हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू यूपी पुलिस भर्ती के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में एक खाकी सीरीज की हिंदी साहित्य विविध वाली क्लास हुई है। उसका हम बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अभट्ट के नाम से अभिहित किया है। इस अभट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है, मतलब हिंदी का जन्म किस प्रकार से हुआ है? तो हिंदी की आदि जननी मानी जाती है संस्कृत। संस्कृत से होता है पाली का जन्म, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट, अपभ्रंश से क्या होता है? अभट्ट होता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश अभट्ट था। पहली बार इस्तेमाल ज्योतिश्वरी ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। राजस्थानी गुजराती का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। सिंधी का विकास ब्राचड़ से, बिहारी, असमिया, उड़िया, बंगाली यह मागधी से जन्मी है। पंजाबी लहंदा यह पैसाची से। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली यह आपकी खस के अंतर्गत आने वाली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं होती हैं। 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आपकी राजस्थानी, फिर बिहारी और पहाड़ी, यह 5 होती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी आती है। और इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, जिसे खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली यह बिहारी के अंतर्गत आती हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज भाषा आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। एक होता है हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, चीनी तिब्बती और अंडमानी भाषा परिवार। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग है 17। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। आर्टिकल 343 से 351 तक के जो आर्टिकल हैं वह राजभाषा से संबंधित है। भारत की एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी, और इसकी लिपि है देवनागरी। आर्टिकल 343 के तहत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके विकास के निर्देश 351 में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो चेन्नई में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। हिंदी जो राजभाषा है उसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, इसलिए 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहीं पर विश्व हिंदी दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को राजभाषा का अधिनियम 1963 में आता है। राजभाषा आयोग 1955 में बनता है। इसके पहले अध्यक्ष BG खरे थे। इसके बाद जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, इसका मुख्यालय तो आपका चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1918 में होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भाषा संवर्धनी सभा का मुख्यालय आपका अलीगढ़ में हो जाएगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को व्यक्त किया गया है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 90 और आधुनिक काल 1900 से 1984। आदिकाल का संभावित समारंभ 1000 बीसा पूर्व से BC
संवाद तक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यह कहा आपका श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। लोक जागरण काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को भक्ति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। स्वर्ण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपल नाम दिया। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 से हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। इसमें वर्तमान में 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। टोटल 22 भाषाओं को, जो संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं उनको यह प्रदान किया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम पुरस्कार 1965 जी शंकर कुरूप को मलयालम में मिलता है। और यदि हिंदी में बात करें तो 1968 चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी साहित्य जो अकादमी है उसने टोटल 24 भाषाओं को रखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। एक राजस्थानी और अंग्रेजी में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा में। और यदि हिंदी में बात करें प्रथम महिला तो महादेवी वर्मा 1982। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? तो यह मिला आपके रामधारी सिंह दिनकर को। कब मिला? 1972 1972 में। कौन सी कृति के लिए मिला? तो उर्वशी कृति के लिए। उर्वशी के लिए मिला। 1972 में दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड। पहला मिलता है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी कृति थी चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। उसके बाद उर्वशी के लिए 1972 में। उसके बाद मिलता है आपका थर्ड अज्ञे जी को। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्सानंद हीरानंद अज्ञे। कितनी नावों पर कितनी बार के लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। यह हिंदी के जो ज्ञानपीठ अवार्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया? तो 22 भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में, जो कि हिंदी में इन्हें प्रथम बार मिला था। उसके बाद 1972 में मिलता है उर्वशी कृति के लिए। 1972 में उर्वशी कृति के लिए दिनकर जी को। उसके बाद 1978 में अज्ञे जी को कितनी नाव पर कितनी बार के लिए। उसके बाद 1982 में यामा कृति के लिए वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को मिलता है। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नाव पर कितनी बार के लिए? 1978 में। अज्ञे जी की ये रचनाएं भी आप याद कर लेंगे। भग्नदूत, इत्यलम और हरिघास पर क्षणभर, यह सभी रचनाएं आपकी अज्ञे जी की होने वाली हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो यामा महादेवी वर्मा को 1982 में मिलता है। चिदम्बरा पहली बार हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिलता है 1968 में। उसके बाद बुनी हुई रस्सी को नहीं मिलता है, यह भवानी प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी को भी मिलता है 1972 में, दिनकर जी की है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 में संजीव को मिलता है मुझे पहचानों के लिए। 2023 में संजीव को मुझे पहचानों के लिए। उसके बाद बात करने वाले प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिलता है हिमतरंगिणी के लिए 1955 में। दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में। अज्ञे कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिलता है 1964 में। आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। लीलाधर जोगड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अनुभव के आकाश में चांद 1997 में लीलाधर जोगड़ी को साहित्य अकादमी प्राप्त होता है। इसके बाद जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा मिलता है
कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी अवार्ड 1980 में मिलता है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए नाला चोपड़ा को चित्रा मुदगल को मिलता है। टोकरी में दंगत यह अनामिका को मिलता है। यह पहले लिखी हुई थी, वो रचनाएं थी। अमृत और विष कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1967 में। 1968 में दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन, राग दरबारी के लिए 1969 में श्रीलाल शुक्ल को। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिनी, यह सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है दो चट्टानों के लिए 1968 में। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। कौन सा अवार्ड मिलता है? ज्ञानपीठ अवार्ड। और कब मिलता है? 1972 में मिलता है। और साहित्य अकादमी अवार्ड किस रचना के लिए? तो संस्कृति के 4 अध्याय। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की यह कृति होने वाली है। भीष्म सायनी तमस, याद रखना, भीष्म सायनी तमस, इसके लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है भीष्म सायनी को तमस के लिए। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है मृदुला गर्ग को मिलजुल मन कृति के लिए और नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिलता है हिंदी साहित्य के लिए। भारत के प्राचीन भाषा प्रवार हिंदी के बिरला पुरस्कार 1991 में शुरू होता है। 4 लाख रुपए इसे दिए जाते हैं। के बिरला पुरस्कार 1991 में शुरू 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य के लिए जो के बिरला फाउंडेशन है वह व्यास सम्मान को शुरू करता है 1991 में और प्रथम बार मिलता है रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा हिंदी के लिए और सेकंड शिवप्रसाद सिंह नीला चांद के लिए। किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आत्मजयी कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिला है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। व्यास प्रकाश से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक कौन है? तो नरेंद्र कोयली जी हैं। आम के पत्ते के लेखक हैं आपके रामदरस मिश्र। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? तो महादेवी वर्मा को प्रथम बार भारत भारती सम्मान मिलता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। 5,02,000 इसमें राशि मिलती है और अंतिम विजेता इसके पंडित शशि भूषण थे। इसके बाद हिंदी के विकास किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान यह मिला हरिवंश राय बच्चन को 1991 में 10 द्वार से सोपान कृति के लिए। 33वां 2023 में मिला प्रभा वर्मा को। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो रामविलास शर्मा को 1986 में सलाहकार पुरस्कार दिया गया। सरस्वती प्रताप जो पत्रिका है उसके प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो श्याम सुंदर दास है। 1900 से 1902 के बीच में सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं। 1903 से सरस्वती पत्रिका आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथ में आ जाती है। हिंदी प्रदीप पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दंडमार्दन हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद बात करने वाले इसके जो निकालने वाले थे प्रवर्तक जुगल कुमार शुक्ल थे। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो 14 सितंबर 1904 को कार्यान्वित करने का इसका प्रस्ताव था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है आर्टिकल 343 के अंतर्गत। भाग कितने में राजभाषा का वर्णन है? तो भाग 17 में है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पोर्ट लुई मॉरिशस 1976 में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन होता है और तीसरा 1983 नई दिल्ली में होता है।
और चौथा पोर्ट लुइस 1993, पाँचवा पोर्ट स्पेन 1996, छठवां 1999 लंदन में, सातवां पारीमार्बो 2003 में। और इसके बाद बात करने वाले हैं अगला, आठवां न्यूयॉर्क में 2007-8 में, नौवां जोहान्सबर्ग 2012, 2015 में भोपाल में, 10वां 11वां पोर्ट लुइस 2018 में। और प्रथम बार इसका 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। उद्घाटन पीएम इंदिरा गांधी ने, अध्यक्ष शिवसागर थे, वसुधैव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य था। तो आज की वीडियो तय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, कंटिन्यू ऐसी क्लासेस को विजिट करना चाहते हैं, तो चैनल को जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर छोड़ें। जय हिंद।